तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं और चाय कॉलिंग फ्रेंचाइजी के बिजनेस मॉडल और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को डिकोड करते हैं। देखिए, इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। हर नुक्कड़ पर चाय की टपरी हमारी एक पुरानी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन आज हम जिस फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्टिस को अनपैक करने वाले हैं वो ये दिखाता है कि कैसे इस रोजमर्रा की आदत को एक स्ट्रक्चर्ड हाई यील्डिंग बिजनेस एसेट में बदला जा सकता है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को हमने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया है ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम शुरुआत करेंगे ब्रांड की कहानी से, फिर देखेंगे इनका मेन्यू, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंचाइजी के फायदों की और आखिर में समझेंगे इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस का पूरा गणित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, चाय कॉलिंग ब्रांड और उसके फुटप्रिंट की। इसके स्केल को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 100 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, वो भी 10 से अधिक राज्यों में। किसी भी नए फूड एंड बेवरेज ब्रांड के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ विस्तार नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि ये मॉडल अलग अलग मार्केट्स और टियर के शहरों में सच में काम कर रहा है और लोगों के बीच अपनी जगह पक्की कर चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, तो ये ब्रांड की विजुअल और एस्थेटिक अपील में छिपा है। इनका पूरा फोकस एक ऑथेंटिक और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देने पर है। जब चाय आपको उन पारंपरिक मिट्टी के कुल्हड़ों में सर्व की जाती है ना, तो वो एक अलग ही फील देती है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जो कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने का सबसे शानदार तरीका है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी काफी दिलचस्प है। इस ब्रांड को शुरू किया है 2 इंजीनियर्स ने जो अपने चाय के प्यार को एक स्केलेबल बिजनेस बनाना चाहते थे। एक अनऑर्गेनाइज्ड चाय के ठेले को फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए आपको चाहिए सॉलिड सिस्टम्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और इन्होंने बिल्कुल यही किया है। चाय के पैशन को इंजीनियरिंग वाले सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ जोड़ दिया है। ये प्रोस्पेक्टस इस ब्रांड को मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से पोजीशन करता है। भारत का सबसे किफायती और हाईली रेटेड ब्रांड। अब F&B इंडस्ट्री में जो कोई भी है वो जानता है कि कम कीमत के साथ अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना कितना मुश्किल है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है, लेकिन जो भी ब्रांड इसे क्रैक कर लेता है उसके लिए इस वैल्यू ड्रिवन मार्केट में सक्सेस की राह काफी आसान हो जाती है। चलिए अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मेनू में क्या क्या है, कस्टमर्स एक्चुअल में क्या खरीद रहे हैं। इनका जो कोर मॉडल है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी मेन बेवरेज यानी असम से डायरेक्ट मंगाई गई 100% नेचुरल चाय को मैगी जैसे ऑल टाइम फेवरेट कंफर्ट फूड के साथ पेयर करते हैं। इंडिया में चाय और मैगी का जो कॉम्बो है ना, वो एकदम क्लासिक है। इसे बेचने के लिए कस्टमर्स को सोचने का मौका ही नहीं देना पड़ता। लेकिन कहानी सिर्फ चाय और मैगी पर खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मेन्यू बढ़ता है आपको ग्रिल्ड सैंडविच और बर्गर जैसे हेवी ऑप्शंस भी दिखेंगे। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कस्टमर्स आउटलेट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा चीजें ऑर्डर करते हैं और अल्टीमेटली आपका एवरेज टिकट साइज काफी बढ़ जाता है। इस मेन्यू में आपको यूनिक स्पाइस ब्लेंड्स से लेकर ठंडे ऑप्शंस जैसे रूह अफ़ज़ा और वेनिला आइसक्रीम तक सब कुछ मिलेगा। इसे कहते हैं डे पार्टिंग स्ट्रेटजी। सुबह की भागदौड़ में चाय बिकेगी और शाम या रात के वक्त फैमिलीज आइसक्रीम या ठंडे ड्रिंक्स लेने आएंगी। मतलब आपकी दुकान पूरे दिन बिजी रहेगी और अलग अलग क्रेविंग्स को पूरा करती रहेगी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, फ्रेंचाइजी के पर्क्स और सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये नंबर 0%। जी हाँ, कोई रॉयल्टी या कमीशन फीस नहीं। आमतौर पर फूड फ्रेंचाइजीज आपसे हमेशा के लिए सेल्स का एक बड़ा हिस्सा रॉयल्टी के रूप में मांगती हैं, लेकिन यहाँ 0% का सीधा मतलब है कि आउटलेट का सारा मुनाफा सिर्फ और सिर्फ आपका है। और इनका जो शुरुआती पैकेज है वो सच में एक बिजनेस इन अ बॉक्स की तरह है। एक नए बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? लीगल पेपर वर्क और सप्लाई चेन। यहाँ आपको 1 साल का FSSAI रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर डिजाइन के ब्लूप्रिंट्स, सेल्स ट्रैक करने के लिए POS सिस्टम और यहाँ तक कि कच्चे माल की सीधी डोर स्टेप डिलीवरी मिलती है। तो आपका पूरा फोकस सिर्फ सेल्स पर रहता है। इसके अलावा क्वालिटी और स्वाद को हर जगह एक जैसा रखने के लिए इनका एक 2 स्टेप ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें 2 दिन की फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग और 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग शामिल है। फूड इंडस्ट्री में अगर टेस्ट बदल गया
तो ब्रांड फेल हो सकता है। इसलिए ये ट्रेनिंग सुनिश्चित करती है कि कस्टमर को हर आउटलेट पर वही सेम बढ़िया स्वाद मिले। फाइनली चौथे सेगमेंट पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। देखते हैं कि फाइनेंशियली और रोजमर्रा के कामों में असल में क्या-क्या चाहिए। ये ब्रेकडाउन इनिशियल कॉस्ट को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है 3.89 लाख रुपीस की वन टाइम नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस और दूसरी तरफ 100 स्क्वायर फुट की दुकान के लिए इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च जो करीब 50 से 80 हजार के बीच आता है। मतलब मार्केट के दूसरे बड़े ब्रांड्स के मुकाबले इसमें एंट्री बैरियर काफी कम है। एक बात जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ये मॉडल FOFO पर काम करता है, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बिजनेस को आपको खुद मैनेज और ऑपरेट करना है। ये कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पैसा लगा दिया और भूल गए। आपको इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरे ऑपरेशन को डेली बेसिस पर चलाने के लिए स्टाफ कितना चाहिए होगा, जो कि किसी भी आउटलेट की सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो इसका जवाब काफी रिलीफ देने वाला है। आपको सिर्फ 2 या 3 कर्मचारियों की जरूरत होगी और सबसे अच्छी बात, उन्हें किसी प्रायर फूड सर्विस एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑपरेशंस एकदम स्टैंडर्डाइज्ड हैं और हर चीज़ एक फिक्स्ड फॉर्मूले से बनती है। मतलब किसी भी महंगे और नखरे वाले शेफ पर डिपेंड होने का रिस्क एकदम खत्म। अच्छा, इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एक सवाल और आता है कि क्या फ्रेंचाइजी ओनर्स अपने लोकल मार्केट के हिसाब से मेन्यू में कुछ बदलाव कर सकते हैं? तो यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस देखने को मिलता है। ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई दूसरी तरह की चाय नहीं जोड़ सकते, वो स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने रीजनल कस्टमर्स के लिए कोई लोकल स्नैक ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्रांड से रिटर्न अप्रूवल लेकर ऐसा कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि इंडिया में चाय की जो मैसिव डेली डिमांड है, क्या उसे इस तरह के एक स्ट्रक्चर्ड जीरो रॉयल्टी ब्रांड के तहत फॉर्मलाइज करना एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आपको इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मिल रहे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम को तौलना होगा। क्या इस सदियों पुरानी आदत को एक मॉडर्न बिजनेस में बदलने का ये सही समय है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।